बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक संपन्न गांव में एक युवक रहता था। नाम था अनंत। अनंत पढ़ने लिखने में कुशल था, परंतु उसका मन अक्सर कामनाओं और वासनाओं में उलझ जाया करता था। वह जानता था कि यह उसे भीतर से कमजोर कर रहा है, पर वह चाहकर भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। एक दिन अनंत को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। अनंत के मन में आशा की किरण जगी, शायद बुद्ध उसे कोई राह दिखा सके। वह तुरंत बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। बुद्ध के पास पहुंचकर अनंत ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, पर मेरा मन बार बार भटक जाता है। मुझे मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे साथ चलो। दोनों कुछ दूर तक चले, फिर बुद्ध उसे एक सुंदर उपवन में ले आए। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे, मधुर गंध थी और कुछ तितलियां उन फूलों पर मंडरा रही थीं। बुद्ध ने अनंत से कहा, इन तितलियों को देखो। वे हर फूल पर रुकती हैं, पर किसी पर टिकती नहीं। मन भी तितली की तरह है, इच्छाओं के फूलों पर मंडराता है, परंतु ठहर नहीं पाता। अगर तुम चाहते हो कि मन ठहरे, तो उसे गहराई दो, उसे दिशा दो। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। पास ही एक तालाब था, जिसमें कमल खिला था। बुद्ध बोले, यह कमल दलदल में खिलता है, पर उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ का स्पर्श तक नहीं होता। ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है, तुम संसार में रहो, पर भीतर से निर्मल और अडिग रहो। अनंत ध्यान से सुन रहा था, पर उसके मन में अभी भी संदेह था। बुद्ध ने फिर कहा, चलो मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजकुमार ने भी यही प्रश्न किया था। उसका मन स्त्रियों के सौंदर्य में उलझा रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु से उपाय पूछा। गुरु ने उसे एक तेल से भरा दीपक दिया और कहा, तुम्हें इस दीपक को महल से नगर के दूसरे छोर तक लेकर जाना होगा, पर शर्त यह है कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरे। अगर गिरी तो तुम्हें दंड मिलेगा। राजकुमार दीपक लेकर चल पड़ा। सड़क पर नृत्य हो रहे थे, संगीत बज रहा था, सुंदर स्त्रियां रास्ते में मुस्कुरा रही थीं, पर राजकुमार की दृष्टि सिर्फ दीपक की लौ पर टिकी रही। जब वह सफलतापूर्वक लौ को गिराए बिना पहुंचा, गुरु ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कोई नृत्य या स्त्री देखी? राजकुमार बोला, नहीं गुरुजी, मेरी पूरी चेतना दीपक पर थी। तब गुरु बोले, यही है ब्रह्मचर्य का रहस्य। जब मन पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए, तब बाकी सब आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। बुद्ध बोले, अनंत, जीवन में भी अपने मन को ज्ञान, साधना और करुणा की लौ पर केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन लक्ष्य पर स्थिर हो जाएगा, तब कामनाएं स्वतः क्षीण हो जाएंगी। अनंत की आंखों में नई चमक आ गई। उसने प्रण किया कि वह अपने मन को तितली की तरह भटकने नहीं देगा, बल्कि कमल की तरह निर्मल और दीपक की लौ की तरह अडिग बनाएगा। उस दिन से अनंत के जीवन में संयम, शांति और सच्ची शक्ति का उदय हुआ, और वही बना उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय।